हम में से बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम कोशिश करने के बाद भी फास्ट कोडिंग नहीं कर पाते हैं। आज इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि आप फास्ट कोडिंग कैसे कर सकते हैं। मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं, अगर आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो कुछ ही टाइम में आप बहुत फास्ट कोड कर पाएंगे। सबसे पहला टिप है मास्टर द फंडामेंटल्स एंड द बेसिक्स। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं और वो ये मिस्टेक करते हैं कि वो डायरेक्टली बहुत ही बड़ी वेबसाइट, कोई कॉम्प्लेक्स वेबसाइट को बनाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने आज तक कभी वेब डेवलपमेंट नहीं किया है और आपने थोड़ा सा रिएक्ट सीखा और आप नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाने जा रहे हैं। अभी आपको प्रॉपर ना रिएक्ट आता है और रिएक्ट तो छोड़ो ना, आपको जेएस ठीक से आता है ना सीएसएस आता है। अब जब आप नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाओगे तो आपको कुछ इस तरीके की कठिनाइयां फेस करनी पड़ेगी। अब आपको बेसिक रिएक्ट आता है और नेटफ्लिक्स के क्लोन में आपको एपीआई का यूज लग गया। अब आप फैच एपीआई को यूज करना चाहते हैं बट आपको पता ही नहीं कि फैच एपीआई क्या होता है। फैच एपीआई जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। अब आपको वो सीखना पड़ेगा और वो सीखने में आपको टाइम लगेगा, उससे आपकी स्पीड स्लो होगी। उसके बाद आपको कोई एक एलिमेंट बनाना है, उसको स्टाइलाइज करना है सीएसएस से, बट आपको सीएसएस आती ही नहीं है तो आपको फिर वो सीखना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं और अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होती तो आपको टाइम लगता है और आप स्पीड में कोडिंग नहीं कर पाते। सेकंड टिप विल बी प्रैक्टिस अ लॉट। देखो यार, कोडिंग में अगर फास्ट होना है ना तो आपको फास्ट होने के पहले बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के आप फास्ट कोडिंग नहीं कर सकते। जब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना नेक्स्ट टाइम आसान हो जाता है। उसी तरीके से जब आप 100 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो तो वैसी प्रॉब्लम्स और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और आसान हो जाता है। और अगर बात की जाए कोडिंग की तो कोडिंग का बेसिकली मतलब ही यही होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जितनी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्पीड बढ़ती जाएगी और आप उतना ही फास्ट कोड कर पाएंगे। इसके बाद थर्ड टिप है पेशेंस। अगर आप एक ऐसा कोडर बनना चाहते हैं जो कि बहुत ही फास्ट कोड कर पाए तो वो ओवरनाइट नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको पेशेंस लगेंगे। देखो, फास्ट कोडिंग करना है समथिंग जो समय और पेशेंस के साथ आता है। आप जब एक डांसर को स्टेज पे डांस करते हुए देखते हो और वो बहुत कॉम्प्लेक्स मूव्स करता है तो हमारे दिमाग में ये चलता है कि पॉसिबल भी कैसे है कि इतने कॉम्प्लेक्स मूव्स कर पा रहा है। बट आपको ये समझना होगा कि वो जो मूव्स की प्रैक्टिस है वो सालों से कर रहा है। वो छोटे 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 मूव्स की प्रैक्टिस करके वो डांस आपको फाइनल दिख रहा है जो मैजिक की तरह लग रहा है, वो सालों की प्रैक्टिस का रिजल्ट है। सिमिलरली ये कोडिंग पर अप्लाई होता है और कोई भी स्किल पर अप्लाई होता है। सो गाइस, इन तरीकों से आप अपनी कोडिंग की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। एंड गाइज, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने वेब डेवलपमेंट करियर की स्पीड फास्ट कर सकते हैं, देन चेक आउट द फ्री मास्टर क्लास जहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपना वेब डेवलपमेंट का करियर स्टार्ट कर सकते हैं इन जस्ट 90 डेज। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ नया करने की कोशिश की इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।